हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ HEO चैनल पर। अगर आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर या किसी भी हेल्थ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डाइसेस यानी NCDs के बारे में, और हम इसमें इसकी परिभाषा, उदाहरण, कारण और राष्ट्रीय कार्यक्रम से इसका क्या संबंध है समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डाइसेस NCD क्या है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम पहले। इसकी परिभाषा है, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। और जो कम्युनिकेबल डाइसेस है, जो संक्रामक रोग हैं, वो रोग एक दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और ये नॉन कम्युनिकेबल डाइसेस जिसमें जो एक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, इनमें संक्रमण इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है। इसमें असंक्रामक रोग जो है वो मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, कैंसर है, हृदय रोग, स्ट्रोक और मोटापा। गलत खान पान, व्यायाम की कमी, धूम्रपान, शराब, तनाव और मोटापा। और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, धीरे धीरे बढ़ते हैं ये। क्या धीरे धीरे बढ़ते हैं? जो संक्रमण है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, पूरी तरह ठीक नहीं होते, जीवन शैली से जुड़े होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डाइसेस का MCQ क्वेश्चन, जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। असंक्रामक रोग की पहचान क्या है? ठीक है। मच्छर से फैलता है? जी नहीं, मच्छर से नहीं फैलता है। व्यक्ति से फैलता है? तो व्यक्ति से भी नहीं फैलता है, क्योंकि ये बीमारी फैलता ही नहीं फैलता। पानी से फैलता है। तो जी, हमने पढ़ा है कि असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो इसका C आंसर सही होगा, क्योंकि नहीं फैलता है। अब हम अगला देख लेते हैं। मधुमेह किससे संबंधित है? फेफड़ा, रक्त में शुगर, हड्डी या त्वचा से? तो मधुमेह जो है वो रक्त में शुगर से फैलता है। इसका B आंसर सही है। मधुमेह में रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है। ठीक है। मधुमेह जो बीमारी है उसमें खून में ग्लूकोज बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उक्त रक्तचाप किससे संबंधित है? कम ब्लड प्रेशर, अधिक ब्लड प्रेशर, शुगर या संक्रमण? तो देख लीजिए, उक्त रक्तचाप जो है, जब रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक, यानी कि अधिक ब्लड प्रेशर की वजह से ही ये उक्त रक्तचाप से ये संबंधित है। इसका B आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NCD का प्रमुख जोखिम कारक क्या है? मच्छर, वायरस, धूम्रपान या बैक्टीरिया? NCD का जो मुख्य कारण है वो है धूम्रपान। धूम्रपान से कैंसर, हृदय रोग आदि का खतरा बढ़ जाता है। C आंसर सही है। कैंसर किस प्रकार का रोग है? संक्रामक, असंक्रामक, जल जनित, वायु जनित? तो देखिए, कैंसर जो है वो असंक्रामक रोग है, क्योंकि असंक्रामक रोग, कैंसर एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, से दूसरे में नहीं फैलता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता है। B आंसर इसका सही है। मोटापा किसका कारण बन सकता है? डेंगू, मलेरिया, मधुमेह या TB? तो मोटापा जो है वो मधुमेह के कारण बन सकता है, क्योंकि NCD का बड़ा जोखिम कारक ही मोटापा है, मधुमेह है। C आंसर सही है। NCD अधिकतर किस कारण से होते हैं? जीवन शैली, मच्छर, दूषित पानी या वायरस?
तो देखिए गलत खान पान और कम व्यायाम से एनसीडी बढ़ते हैं। ठीक है, एनसीडी तभी बढ़ते हैं जब आप गलत खान पान खाते हैं या फिर कम व्यायाम करते हैं, तो इसीलिए ये जीवन शैली में आता है। तो इसकी ए आंसर सही है। अधिकतर किस कारण से होते हैं, तो जीवन शैली से। इसमें मच्छर और दूषित पानी वायरस से कोई संबंधित नहीं है। ये गलत खान पान और कम व्यायाम से ये नॉन कम्युनिकेबल डाइजीज बढ़ जाते हैं। ये आंसर सही है। स्ट्रोक किससे संबंधित है, त्वचा, दिमाग, पेट या आँख? चलिए आप बताइए इसका आंसर। स्ट्रोक जो है वो आपका दिमाग से संबंधित है। ठीक, स्ट्रोक आपका दिमाग से संबंधित है। ये स्ट्रोक में मस्तिष्क की जो ब्लड है वो आपूर्ति प्रभावित होती है। बी आंसर इसका सही है। एनसीडी का इलाज कैसा होता है, तुरंत ठीक हो जाती है या लंबी अवधि तक चलती है, एक दिन की है या एक इंजेक्शन है? तो एनसीडी का जो इलाज है वो लंबी अवधि तक चलती है। इनका इलाज लंबे समय तक चलता है। बी आंसर सही है। देखिए मैं हर क्वेश्चन के टॉपिक की व्याख्या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। चलिए अगला देख लेते हैं। एनसीडी की रोकथाम कैसे करें, साफ पानी, मच्छरदानी, स्वस्थ जीवन शैली या एंटीबायोटिक से? तो एनसीडी की जो रोकथाम है वो आपका स्वस्थ जीवन शैली से। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली संतुलित आहार, व्यायाम और धूम्रपान से बचाती है। संतुलित आहार, व्यायाम और धूम्रपान। हृदय रोग का प्रमुख कारण क्या है, कम व्यायाम, मच्छर, वायरस, फंगस? तो हृदय रोग का जो प्रमुख कारण है वो कम व्यायाम है, क्योंकि कम शारीरिक गतिविधि से हृदय रोग बढ़ने का खतरा रहता है। या फिर ये कहिए कि कम शारीरिक गतिविधियों से हृदय रोग बढ़ता है। ये आंसर सही है। एनसीडी का संबंध किस कार्यक्रम से है, एनपीसीडी-सीएस, एनएलईपी, एनटीईपी, एनवीबीडी-सीपी? ठीक, तो इसका आंसर है ए, एनपीसीडी-सीएस, क्योंकि कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक। धूम्रपान से किस रोग का खतरा बढ़ता है, कैंसर, मलेरिया, डेंगू या हैजा? तो ये आपको भी पता है कि धूम्रपान करने से कैंसर रोग का खतरा बढ़ता है। ये आंसर इसका सही है। एनसीडी किस आयु में अधिक होते हैं, शिशु, युवा, वृद्ध या सभी? तो देखिए एनसीडी जो है वो शिशु, युवा, वृद्ध और सभी, ये तीनों में होते हैं। ठीक है, इसका डी आंसर सही है, क्योंकि अब जीवन शैली के कारण हर आयु में एनसीडी हो सकते हैं। असंक्रामक रोग की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तेजी से फैलना, लंबी अवधि तक रहना, तुरंत मृत्यु या मच्छर? तो जो असंक्रामक रोग की सबसे बड़ी समस्या है वो लंबे समय तक रहना। अब ये आंसर इसका सही है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज आपने कितना एमसीक्यू क्वेश्चन सही किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए डेली एमसीक्यू क्वेश्चन हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड सारे सिलेबस कवर करा रही हूँ।